नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ठाकुर आशुतोष सिंह और आप देख रहे हैं मेरे इस YouTube चैनल को। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि हम लोग जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं उसमें हमें ये मालूम नहीं होता कि इस पॉलिसी में आखिर कौन सी ऐसी बीमारियां या इलाज है जो कवर नहीं होंगे। यदि आपके पास स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की कोई भी पॉलिसी है, खासकर फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, मेडी क्लासिक, यंग स्टार या कॉम्प्रिहेंसिव, इनमें से यदि कोई भी पॉलिसी आपके पास है तो उस पॉलिसी के अंदर आपको किन किन चीजों के लिए कवरेज बिल्कुल नहीं मिलेगी, यानी कि कोई भी बीमारी या ट्रीटमेंट जो इन पॉलिसीज में कवर नहीं होंगे, उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इन एक्सक्लूजन के पॉइंट्स को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एक्सक्लूजन्स यानी बहिष्कार करना। यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की सभी पॉलिसीज के अंदर वो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं या ऐसी कौन सी इलनेस, ट्रीटमेंट या डिजीजेज हैं जिनके केस में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कोई भी क्लेम या पेमेंट पास करने के लिए बाध्य नहीं रहेगी। आइए अब इन सब एक्सक्लूजन पॉइंट पर हम नजर डालते हैं। इस एक्सक्लूजन का जो पहला पॉइंट है वो है सर्कमसिजन, प्रेपेटोप्लास्टी, फ्रेनोप्लास्टी, प्रीपोटाइल डायलिटेशन एंड रिमूवल ऑफ स्मेग्मा। ये सभी ट्रीटमेंट्स ह्यूमन बॉडी के प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड होते हैं, जिसमें खतना होना या बच्चे के प्राइवेट पार्ट की फोर स्किन को चौड़ा करना या प्राइवेट पार्ट की किसी तरह के टिश्यू की सर्जरी होना या स्मेग्मा की रिमूवल यानी कि शिश्नमल का हटाना इत्यादि, इस तरह के जो भी ट्रीटमेंट हैं वो किसी भी तरह की पॉलिसी में कवर नहीं होते। दूसरी बात जो ये कंपनी अपनी पॉलिसी में कवर नहीं करती वो है इनोकुलेशन और वैक्सीनेशन का जो भी खर्च होता है, यानी किसी भी तरह का टीकाकरण, चाहे वो आपकी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए वैक्सीन दी गई हो या किसी बीमारी से लड़ने के लिए किसी तरह का एंटीबायोटिक दिया गया हो, वो इस पॉलिसी में कवर नहीं होगा। लेकिन किसी भी तरह का ऐसा टीकाकरण जो किसी जीव जंतु के काटने की वजह से आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पर दिया गया हो या किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट या थेरेपी की वजह से आपको कोई इंजेक्शन लगा हो, उस केस में क्लेम मिल जाता है। थर्ड एक्सक्लूजन पॉइंट है कंजेनिटल एक्सटर्नल कंडीशन, डिफेक्ट और एनोमलीज। इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि कोई भी जन्मजात बीमारियां जिसमें कोई बाहरी शरीर की स्थिति खराब हो या किसी तरह का दोष या विसंगतियां हैं, तो उनके ट्रीटमेंट का खर्चा किसी भी पॉलिसी में कवर नहीं होगा। लेकिन न्यूबॉर्न बेबी के केस में ये सारी कवरेज कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में मिल जाती है। चौथा पॉइंट एक्सक्लूजन का ये रहेगा कि किसी भी तरह का डेंटल ट्रीटमेंट या डेंटल सर्जरी किसी भी पॉलिसी में कवर नहीं होगी। लेकिन यदि एक्सीडेंट के केस में किसी भी तरह की इंजरी आ जाती है और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उस केस में डेंटल ट्रीटमेंट और सर्जरी का सारा खर्च इस पॉलिसी में दिया जाएगा। लेकिन डेंटल इम्प्लांट्स का कोई भी खर्चा पेबल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो एक्सक्लूजन में आता है वो है कॉन्वोलेसेंस, जनरल डेबिलिटी, रन डाउन कंडीशन और रेस्क्योर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी स्टेट्स। इसका मतलब ये होता है कि आपके शरीर को किसी बीमारी के बाद रिकवरी की आवश्यकता है या सामान्य दुर्बलता है या रन डाउन की कंडीशन, यानी कि बहुत ज़्यादा हेल्थ कमज़ोर है या आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, तो यदि आप इनमें से किसी भी वजह से हॉस्पिटलाइज होते हैं या मेडिकल खर्च आता है तो वो पॉलिसियों में कवर नहीं होगा। सिक्स्थ पॉइंट है प्लास्टिक सर्जरी के केस में जो भी एक्सपेंस होगा वो कवर नहीं किया जाएगा। यदि एक्सीडेंट की वजह से या किसी इलनेस की वजह से प्लास्टिक सर्जरी की जा रही है तो उसका खर्च अवश्य मिलेगा। सातवां जो एक्सक्लूजन का पॉइंट है वो है इंटेंशनल सेल्फ इंजरी, यानी कि पॉलिसी होल्डर जानबूझकर खुद को किसी तरह का नुकसान पहुंचाता है या सुसाइड करने की कोशिश करता है, तो उस केस में यदि कोई ट्रीटमेंट होता है तो उसका खर्चा पॉलिसियों में कवर नहीं होगा। आठवां पॉइंट ये है कि इंश्योर्ड पर्सन यदि किसी भी तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करता है, यानी कि ड्रग्स या शराब पीता है, स्मोकिंग करता है या तंबाकू चबाता है, इनमें से किसी भी तरह की चीज़ों का आदी है और इसकी वजह से यदि उस व्यक्ति के किसी भी ऑर्गन में कोई खराबी आ जाती है या माउथ कैंसर वगैरह हो जाता है, तो इस तरह से कोई भी बीमारी जो इनकी वजह से हुई है उसका खर्चा पॉलिसी में कवर नहीं होगा। इन एक्सक्लूजन्स के अंदर जो नाइन्थ पॉइंट है वो है वेनेरियल डिजीजेज एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, यानी किसी भी तरह की इन्फेक्शन या डिजीज जो सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ट्रांसमिट हुई हो, जैसे कि क्लेमिडिया, गोनोरिया, जेनिटल हर्पिस इत्यादि, उनके इलाज का खर्चा पॉलिसियों में कवर नहीं होगा। लेकिन HIV यानी एड्स का जो भी ट्रीटमेंट का खर्चा है वो आपकी यंगस्टार पॉलिसी और मेडी क्लासिक पॉलिसी में कवर हो जाता है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में भी कुछ हद तक HIV का खर्चा कवर हो जाता है।
कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में HIV एड्स कवर नहीं होता। 10वां एक्सक्लूजन पॉइंट ये है कि कोई भी इंजरी या डिजीज़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी युद्ध की वजह से हुई हो या आक्रमण की वजह से, देशी सेना के काम से या युद्ध जैसे किसी भी ऑपरेशन की वजह से हुई हो, उनकी वजह से इंजरी और डिजीज़ का जो भी ट्रीटमेंट खर्च है वो पॉलिसी में कवर नहीं होता। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि किसी भी तरह की इंजरी या डिजीज़ जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली न्यूक्लियर वेपन से मटेरियल की वजह से हुई है तो उन इंजरीज और डिजीज़ का खर्चा इन पॉलिसियों में कवर नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अलावा गर्भधारण, बच्चे के जन्म और परिवार नियोजन के उपचार के लिए किए गए खर्च, साथ ही साथ मिसकैरेज या गर्भपात या इस तरह की किसी अन्य जटिलताओं का कोई भी खर्चा किसी भी पॉलिसी में कवर नहीं होता। लेकिन यंगस्टार पॉलिसी और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में डिलीवरी के चार्जेस मिल जाते हैं। अगला एक्सक्लूजन का पॉइंट है कि कोई भी ऐसा खर्च जो सब फर्टिलिटी और असिस्टेड कंसेप्शन यानी कि सहायक गर्भधान और उपप्रजनन के लिए किया गया हो या इसी तरह की किन्हीं अन्य कॉम्प्लिकेशंस के लिए कोई भी ट्रीटमेंट का खर्चा पॉलिसियों में कवर नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट जिसका खर्चा पॉलिसियों में कवर नहीं होता वो है आपके शरीर के वजन को कंट्रोल करने के लिए यदि कोई सर्विस लेते हैं या कोई भी सर्जरी करवाते हैं, जैसे कि बैरेट्रिक सर्जरी हो गई या मोटापे को कम करने के लिए किसी भी तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट, इन पर जो भी खर्चे होंगे वो पॉलिसी में कवर नहीं होंगे। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में केवल बैरेट्रिक सर्जरी कवर हो जाती है। नेक्स्ट एक्सक्लूजन का पॉइंट है कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो स्लीप एपीनिया के ट्रीटमेंट पर किया गया हो या जेनेटिक और एंडोक्राइन डिसऑर्डर के केस में किया गया हो, उनका खर्चा पॉलिसी में कवर नहीं होता। टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ और थायराइड कैंसर, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो एंडोक्राइन डिसऑर्डर के अंदर आती हैं। नेक्स्ट एक्सक्लूजन का पॉइंट है कोई भी हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड का खर्चा, यूटेराइन फाइब्रॉयड एम्बोलाइजेशन, बैलून साइनोप्लास्टी, एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन थेरेपी एंड रिलेटेड थेरेपीज, चिलेशन थेरेपी, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, रोटेशनल फील्ड क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस थेरेपी, वैक्स डी, लो लेवल लेजर थेरेपी, फोटोडायनेमिक थेरेपी एंड सच अदर थेरेपीज या इन सब से रिलेटेड कोई भी थेरेपी है उनका खर्चा पॉलिसी में कवर नहीं होगा। नेक्स्ट एक्सक्लूजन का पॉइंट है लेसिक लेज़र के ऊपर किया गया खर्चा या रिफ्रैक्टिव एरर करेक्शन के लिए किसी भी ट्रीटमेंट का जो भी खर्च होगा और आंखों के सभी प्रकार के डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट का खर्चा जिसमें इंट्रावाइट्रियल इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, इस तरह का कोई भी खर्चा पॉलिसी में कवर नहीं होगा। नेक्स्ट एक्सक्लूजन का पॉइंट है कि इंश्योर्ड पर्सन जिस ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, यदि उस ट्रीटमेंट से अलग कोई भी डायग्नोज करने का खर्चा हुआ है तो वो इस पॉलिसी में कवर नहीं होते। यदि कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल में अपनी जांच कराने के लिए एडमिट हो जाता है लेकिन उसके मेडिकल जांच के बाद किसी भी तरह का कोई पॉजिटिव सिम्टम नहीं आता कि उसको कोई बीमारी है या इंजरी है या ऐसा रोग है जिसके लिए उसको आगे किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, तो उस केस में जो भी उसके हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा हुआ होगा या ट्रीटमेंट का खर्चा हुआ होगा वो पॉलिसी में कवर नहीं होगा। नेक्स्ट एक्सक्लूजन का पॉइंट है अनकन्वेंशनल, अनटेस्टेड, अनप्रूवन एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज, इनके जो भी खर्चे होंगे वो पॉलिसी में कवर नहीं होंगे। नेक्स्ट एक्सक्लूजन का पॉइंट आता है विटामिन और टॉनिक्स के रिलेटेड खर्चे पॉलिसी में कवर नहीं होंगे। लेकिन यदि इंश्योर्ड पर्सन का किसी हॉस्पिटल में किसी इंजरी या डिजीज की वजह से ट्रीटमेंट चल रहा है और डॉक्टर के कहने पर उस ट्रीटमेंट के लिए विटामिन और टॉनिक का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस केस में जो भी खर्च होंगे वो पॉलिसी में कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेम सेल थेरेपी, चॉन्ड्रोस्टाइल इम्प्लांटेशन या कोई भी ऐसा प्रोसीजर जिसमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा और इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन थेरेपी का इस्तेमाल किया गया है, इन सबसे रिलेटेड एक्सपेंसेस पॉलिसियों में कवर नहीं होंगे। अगला एक्सक्लूजन का पॉइंट है ओरल कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एंड बायोलॉजिकल्स। इन थेरेपीज पे किए गए खर्चे तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि पॉलिसी होल्डर एक रोगी की तरह जिसका शरीर चिकित्सा के लिए संकेत देने लगा हो और हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया हो। नेक्स्ट एक्सक्लूजन का पॉइंट है सभी प्रकार के कॉस्मेटिक और किसी भी तरह के सौंदर्य यानी सुंदरता से रिलेटेड ट्रीटमेंट, इरेक्टाइल डिसफंक्शन से रिलेटेड सभी प्रकार के ट्रीटमेंट और लिंग परिवर्तन के ट्रीटमेंट, इन सभी के खर्चे पॉलिसी में कवर नहीं होते। अगला एक्सक्लूजन का पॉइंट है चश्मे और आँखों के लेंस, सुनने की मशीन, वॉकर और बैसाखी, व्हीलचेयर, पोषण की खुराक, CPAP,
BIPAP, CAPD, इन्फ्यूज़न पंप और इसी तरह की मिलती जुलते जितने भी उपकरण हैं, कॉकलियर इम्प्लांट्स और प्रोसीजर, इन सब के जो भी खर्चे हैं वो पॉलिसी में कवर नहीं होते। नेक्स्ट एक्सक्लूजन पॉइंट है हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन चार्जेस, एडमिशन चार्जेस, रिकॉर्ड चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस और इस तरह के अन्य चार्जेस पॉलिसी में कवर नहीं होते। इनके अलावा और जितने भी एक्सपेंस हैं जो इस पॉलिसी में कवर नहीं होते उनको आप अदर एक्सक्लूडेड एक्सपेंसेस की लिस्ट में देख सकते हैं, जिसकी PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इस वीडियो में भी देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको वो सभी एक्सपेंसेस मिल जाएंगे जो पॉलिसी में कवर नहीं होते। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी में आपके कौन कौन से ट्रीटमेंट्स कवर नहीं होंगे वो आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। यदि इसके अलावा भी आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें।